एग्जाम्स पास आ चुके हैं। अब सबसे बड़ी टेंशन है कि एग्जाम को पास कैसे करें, किस तरीके से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ाई ही नहीं की है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी अगले साल अपन अपना रिजल्ट बनाएंगे ना, क्या पता अगले साल तू पास होगा कि फेल। नो मैटर आपने अभी तक पढ़ाई की हो या फिर नहीं की हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटीड आप लोग अपने एग्जाम्स में 100% अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन 5 टिक्स को जानते हैं किस तरीके से इनको फॉलो करके आप अपने एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि आपको वन वे वन सोर्स फॉलो करना है। वन वे वन सोर्स का मतलब होता है कि आज के समय पर सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर हज़ारों टीचर्स आ चुके हैं एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये सजेस्ट करूंगा कि आपको एक ही टीचर को फॉलो करना है। आपको टीचर्स चेंज नहीं करने। जो टीचर आपको समझ में आ रहे हैं, जिनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, सिर्फ उनको फॉलो करो। एग्जाम्स आपके कितने भी नज़दीक हों, आपको टीचर्स चेंज नहीं करने, ठीक है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है पढ़ने के लिए। आप एक ही कॉन्सेप्ट पर 1000 स्टडी मटेरियल देख सकते हो, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। आपको एक ही जगह से पढ़ाई करनी है। आपको ये नहीं करना कि आज आपने कोई और स्टडी मटेरियल ले लिया, कल आपने किसी और वेबसाइट से स्टडी मटेरियल ले लिया, कल आपने किसी और यूट्यूब चैनल से मटेरियल ले लिया। इस तरीके से आपको नहीं करना। आपको एक ही सोर्स फॉलो करना है, ठीक है। आप ऑनलाइन पढ़ते हो तब भी, ऑफलाइन पढ़ते हो तब भी, आपको एक ही सोर्स फॉलो करना है। आपको सोर्स चेंज नहीं करने, क्योंकि रीज़न इसका ये होता है कि देखो, चैप्टर सेम होते हैं, सारे चैप्टर्स वही होते हैं, कॉन्सेप्ट भी वही होते हैं, सब कुछ वही होता है। सिर्फ पढ़ाने का और प्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। इसीलिए आपको बिल्कुल भी बुक्स और आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो चेंज नहीं करना। जैसे आप अब तक पढ़ते आ रहे हो वैसे ही आपको पढ़ाई करनी है। एक ही सोर्स फॉलो करना है। सोर्स आपको एक से ज़्यादा रखने ही नहीं है। ये ट्रिक नंबर 2 है कि आपको बड़े पैराग्राफ्स को पढ़ना बंद कर देना है। अब आपके पास नहीं है समय, और जब समय नहीं होता तो हमें बड़े पैराग्राफ्स नहीं पढ़ने चाहिए, क्योंकि बड़े पैराग्राफ्स जब हम पढ़ते हैं तो हमने जो भी अभी तक याद किया है पुराना, वो सारा हम भूल जाते हैं। इसका रीज़न होता है कि बड़े पैराग्राफ्स जो होते हैं वो हमारी माइंड रीडिंग को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, अब आपको बड़े पैराग्राफ्स नहीं पढ़ना। अब आपको बड़े पैराग्राफ्स के अंदर से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठाने हैं, और उनका क्या करना है चलिए मैं आपको बता दूं। अब आपको ये करना है कि आपको हर एक बुक के लिए छोटे छोटे पॉकेट्स नोट बनाने हैं, ठीक है। पॉकेट नोट्स बनाने के बाद में आपके जो भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपके 15 चैप्टर हैं एक बुक के अंदर, तो सभी चैप्टर के आप 1 बाय 1 करके इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको लिख लो। चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फैक्टर्स ये हैं, चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फैक्टर्स ये हैं, चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फैक्टर्स ये हैं। इस तरीके से आप चैप्टर वाइज सभी के छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो होते हैं और जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको लिख लो। इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी है कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के अंदर आपने देखा होगा कि हाईलाइट वर्ड्स होते हैं, मतलब कि जो पैराग्राफ से स्टार्ट होते हैं उससे पहले एक हाईलाइट वर्ड होता है। उन वर्ड्स को आप सभी चैप्टर के चैप्टर वाइज वर्ड्स को लिख लो अपने नोट्स में, ठीक है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी है कि जो भी आपके ऑथर्स हैं बुक के अंदर, चैप्टर्स के अंदर, उन सभी ऑथर्स के आप नाम लिख लो। चैप्टर नंबर 1 में ये ऑथर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 में ये ऑथर्स हैं, चैप्टर नंबर 3 में ये ऑथर्स हैं। इस तरीके से आप सभी चैप्टर्स के जो ऑथर्स हैं उनके नाम लिख लो। सभी आपके चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं उनको आप लिख लो, ठीक है। ये चीज़ आपको कर लेनी है। अब आपका इससे क्या होगा, अब आप जो भी पढ़ रहे थे किताब के अंदर वो आपको पढ़ना ही नहीं है। अब आपको किताब के अंदर नहीं पढ़ना, अब आपको यहाँ से चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से जब आप चीज़ों को पढ़ोगे तो यहाँ से आपको ओवरऑल एक स्किप पावर आ जाएगी, जिससे कि आप क्वेश्चन के आंसर को बना भी सकते हो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं याद आ रहा है तो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आती है। ट्रिक नंबर 3 है कि आपको अब प्रीवियस पेपर पे काम करना है। आप गूगल से या फिर अपने फ्रेंड से कहीं से भी प्रीवियस पेपर का अरेंज कर लो। प्रीवियस पेपर का अरेंज करने के बाद में आप डेली एक प्रीवियस पेपर को करो, ठीक है। डेली एक प्रीवियस पेपर को आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता दूं। पेपर कॉपी आपको मिल जाएंगे मार्केट में, ठीक है। मार्केट से आप पेपर कॉपी ले आओ। पेपर कॉपी लाने के बाद में उन पेपर कॉपी पर आप डेली प्रैक्टिस करो। चाहे आपको पेपर के जो आंसर्स हैं वो आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं, चाहे आपको उनके क्वेश्चंस याद हैं या फिर नहीं है, आपको उससे मैटर नहीं करता। आप खुद से बनाने की कोशिश करो, लेकिन डेली एक पेपर की आप प्रैक्टिस करते रहो। डेली 3 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। डेली आप 3 साढ़े 3 घंटे लेकर के बैठो, अपने स्टडी टेबल में बैठ जाओ और वहाँ पर बैठ करके डेली एक पेपर आप लगाओ। चाहे आप दिन में लगा लो, चाहे आप रात में लगा लो, डेली एक पेपर की प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी हो जाएगी, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आपके पेपर एकदम में आ जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर आप होपलेस नहीं होगे। तीसरी चीज़ कि आपका दिमाग जो है वो अच्छे तरीके से काम करने लगेगा आपके पेपर में, जब आप पेपर देने जाओगे एग्जाम सेंटर पर। ये चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी।
ट्रिक नंबर 4 जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी हेल्प से आप लोग अपने एग्जाम्स को 100% बहुत अच्छे मार्क्स से पास कर सकते हो। ये है कि आपको खुद से कोशिश करनी है हर एक क्वेश्चन के आंसर को लिखने की। जैसे कि आपका जो प्रीवियस पेपर है, आप उन पेपर्स को उठाओ और डेली आप कोशिश करो कि उनके सभी जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर आप अपनी इच्छा से अपने तरीके से बनाने की कोशिश करो। इससे आपको ये फ़ायदा हुआ कि जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो और वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप खुद से बना करके लिख सकते हो। मान लो वो पेपर का क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है और आपने उस क्वेश्चन को किया ही नहीं है तो वहाँ पे आपको 0 नंबर मिलेगा, लेकिन आपने खुद से बना करके अगर कर दिया है तो कम से कम आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। तो इसीलिए आपको कोशिश करनी है कि आप पेपर उठाओ, प्रीवियस पेपर जो है उनके खुद से आंसर बनाने की कोशिश करो डेली। ये आप जब तक करते रहो जब तक आपके एग्जाम्स नहीं आ रहे। डेली आप जब करोगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को बहुत आसानी से अपने मन से बना सकते हो और बना करके बहुत अच्छे तरीके से उसको लिख सकते हो और अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हो टीचर से। ट्रिक नंबर 5, ये एक ऐसी ट्रिक है जो आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपकी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। ये है चैट जीपीटी। जी हाँ, ये एक ऐसा टूल है जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप डायरेक्ट चैट जीपीटी पर जाओ, वहाँ पर आप कॉन्सेप्ट लिखो। अगर आप हिंदी में उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो हिंदी में आपको मिल जाएगा, अगर आप इंग्लिश में उसका एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। जैसे कि कोई भी एक चैप्टर का क्वेश्चन है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो मैथमेटिकल है चाहे वो थ्योरिकल है, कुछ भी है, आप डायरेक्ट चैट जीपीटी पे जाओ, गूगल पे चैट जीपीटी सर्च करना। चैट जीपीटी पर जाने के बाद में आप उस क्वेश्चन को लिखना, ठीक है। क्वेश्चन को लिखने के बाद में आप लिख देना नीचे एक्सप्लेनेशन इन हिंदी या फिर एक्सप्रेशन इन इंग्लिश, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा देखने के लिए। कोई टीचर आपको नहीं समझा पाएगा, उससे भी अच्छा आपको वहाँ पर पढ़ने का तरीका और उस आंसर को लिखने का तरीका या फिर उस आंसर को समझने का तरीका आपको मिल जाएगा। इसके अलावा चैट जीपीटी आपकी एक चीज़ में और हेल्प करेगा, वो है कि आपको किस तरीके से पेपर लिख करके आना चाहिए और क्या आपका फॉर्मेट रहना चाहिए। आप जिस भी क्लास के स्टूडेंट हो, आप चैट जीपीटी पर जाओगे, वहाँ पर जाने के बाद में आपको लिखना है हाउ टू राइट पेपर कॉपी इन दिस क्लास, ठीक है। जो भी आपकी क्लास है वो आप लिख दोगे। लिखने के बाद में जैसे आप सर्च करते हो आपको पूरा फॉर्मेट दिखा देगा चैट जीपीटी कि आपको किस तरीके से अपना पेपर कॉपी लिख करके आना चाहिए, क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कितने वर्ड्स आपको पर क्वेश्चन के लिए लिख करके आने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको दिखा देगा। तो ये 5 ऐसे टूल्स हैं जो आपकी पढ़ाई में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को बहुत आसान बना सकते हो, अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।